लोकशाही जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करो, रक्षा करो रक्षा करो सुप्रीम कोर्ट लोकशाही की रक्षा करो, रक्षा करो रक्षा करो। 100% वीवीपैट की गिनती हो, गिनती हो गिनती हो। सुप्रीम कोर्ट न्याय करो, न्याय करो न्याय इस करो। समय हमारी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट के बाहर है। आप सामने देख सकते हैं, गेट नंबर डी के सामने आप बहुत सारे वकीलों का जो है आप प्रदर्शन देख सकते हैं। इस समय हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। हमारे साथ कुछ वकील भी हैं जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। अक्सर जो देखा होगा आपने कि ईवीएम का विरोध करके और जो है बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहे थे, लेकिन इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो सुनवाई होनी है, खासकर वीवीपैट को लेकर के जो है कि अगर ईवीएम से भी चुनाव होना है तो 100% वीवीपैट की काउंटिंग होना चाहिए, जिसको लेकर के हमारे साथ जो है एडवोकेट बलराज मलिक जी हमारे साथ मौजूद है। क्या मांगे हैं? पहले भी आप लोग विरोध कर रहे थे, आज क्या मांगे आप लोग? देखिए, लोग पूरे देश के लोग ये चाहते हैं जिसको वोट दें उसका पता होना चाहिए और वो जो पर्ची निकले वो दिखाई देनी चाहिए और वो पर्ची का पता होना चाहिए वोटर को, और उन्हीं पर्चियों की गिनती होके उसी के आधार पे इलेक्शन का रिजल्ट घोषित होना चाहिए। ये पूरे देश की याचिका है। सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका करने वाले जो लोग हैं वो खाली एक दो लोग नहीं है, एक दो संगठन नहीं है, वो दरअसल पूरे देश की आवाज़ है। और जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने, पहले तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे इंपॉर्टेंट केस को जो पूरे देश के अधिकारों को प्रभावित करता है उस केस को तुरंत सबसे पहले सुनना चाहिए। वो इंडिविजुअल आदमी का केस नहीं है, वो किसी पॉलिटिशियन का, खाली एक पॉलिटिशियन का केस नहीं है, वो पूरे देश का केस है। उसमें लंबी तारीख दी, पहले तो उस पर विरोध था वकीलों का, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। फिर जो तारीख दी उस तारीख पे केस नहीं लगा, फिर उसके लिए एक और तारीख दिखाई, फिर वकील गए, अभी भी नहीं लगा, तो वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिस बेंच के सामने लगने वाला था, जस्टिस खन्ना के सामने उनको मेंशन किया ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको तुरंत सुनिए। तो घटा बधा के तारीख आज की लगी, आज भी लगी, तो केस का नंबर हुआ 52, जो कि किसी सूरत में पहुंचना ही नहीं था। उन्हीं जज साहब को लंच के बाद दूसरी कोर्ट में बैठना था, वो सुनना ही नहीं था, एक तरह से उसका नंबर ही नहीं आना था। तो ऐसे केस को सवेरे सवेरे सबसे पहले उसी को सुनना चाहिए था, क्योंकि ये देश का केस है। ये कोई काली एक आदमी का कोई राजनीतिक में अखाड़ा बनाने के लिए, कुछ चमकने के लिए केस नहीं है, ये देश के लोगों के अधिकार से संबंधित केस था। बहुत सारे मामले में जो है रातों रात जो सुनवाई होती है और कोर्ट के आदेश आ जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन इसमें इतना लंबा डेट दिया जाता है, तो क्या वजह लग रहा है? कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सुप्रीम कोर्ट पे कि सुप्रीम कोर्ट जो केस पूरे देश से संबंधित है उसकी सुनवाई नहीं कर रहा, तो ये प्रश्न चिन्ह है सुप्रीम कोर्ट पे। और इसमें प्रश्न चिन्ह न केवल उस बेंच पे है जो इस केस को सुन रहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे भी है जो तय करते हैं कौन केसों को सुनेगा। हम तो ये कहते हैं, हमारी तो मांग ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित किया जाए, तुरंत किया जाए, दिन रात सुनवाई हो, इलेक्शन से पहले चरण के इलेक्शन से भी पहले इसका फैसला हो और देश के लोगों के अधिकार का सम्मान हो और अधिकार बहाल हो, पर्चियां की गिनती हो और पर्चियां वोटर को पता चले मैंने किसको वोट दी है, उन्हीं की गिनती के आधार पे इलेक्शन हो। देश के इलेक्शन कमीशन पे और देश की सरकार पे भरोसा 0% है देश की जनता का, और देश की जनता का कुछ भरोसा है सुप्रीम कोर्ट के पे। सुप्रीम कोर्ट को वो भरोसा कायम रखने की सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, देश के संविधान की सुरक्षा करना, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करना। आज के दिन वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, इस अधिकार से बड़ा कोई अधिकार ऐसा नहीं जो कॉमन है इस वक्त पूरे देश में। और एक बोलने का अधिकार, राइट टू एक्सप्रेशन का। कोई भी चैनल बंद ना हो जो कि ईवीएम की बात करे, इलेक्शन की बात करे, उन चैनलों को जिसको बंद किया वो सारे चैनल खोले जाएं और जिसका डिमोनेटाइजेशन किया वो भी वापस लिया जाए, जानबूझ के गला ना घोटा जाए। एक तरफ जनता की आवाज़ का गला घोट रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही। अगर देश के लोगों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान को बचाने में नाकामयाब होगा, सुप्रीम कोर्ट देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की परवाह नहीं करेगा, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क न केवल सुप्रीम कोर्ट पे उठेगा बल्कि देश की जनता ये भी कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान और लोगों के अधिकारों के साथ धोखा किया है, गद्दारी की है। दिस विल बी प्रूव्ड, अगर ये फैसला नहीं हुआ जनता के हक में, दिस विल बी प्रूव्ड बिट्रेयल विद द पीपल ऑफ दिस कंट्री, बिट्रेयल विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, और इसके लिए जिम्मेवार होगी सुप्रीम कोर्ट। इसलिए आज सारे वकील और सारे लोग और भी लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने आगाह कराने के लिए कि हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट से, कि तुरंत इस पे मंथन किया जाए, विचार किया जाए, संवैधानिक बेंच बिठाया जाए, दिन रात सुनवाई करके तुरंत फैसला किया जाए। और ये फैसला जनता के हक का फैसला है। एक दिन ज्यादा भी लगता है, जनता को ट्रांसपेरेंसी, दूध का दूध पानी का पानी चाहिए। ये किसी सरकार के इलेक्शन कमीशन की बपोती नहीं है। ये देश इलेक्शन कमीशन जिस तरह से नियुक्त किए गए हैं, जिस तरह से उनके फैसले हैं, जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारा का सारा ये लगता है वो चोरी करना चाहते हैं। और देश में अगर चोरी हुई वोटों की और इलेक्शन में रिगिंग हुई, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार होगा, सारे जज जिम्मेवार होंगे, इवन
चीफ जस्टिस उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेवार होंगे, इसलिए इस पे तुरंत ध्यान दिया जाए। जी पर्सन पूछो। इंजीनियर साहब, आप भी लगातार जो है मतलब प्रोटेस्ट करते रहते हैं अपनी मांगों को लेकर के, तो क्या लगता है जो जनता का अधिकार है, जनता वोट देती है, तो उसको तो कम से कम कंफर्म होना चाहिए कि उसका वोट कहाँ जाता है। फिर भी जो है चुनाव आयोग जो है इस पे चुप है, सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं टालने की बात आ रही है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो हरकत चल रही है, जैसा अभी मलिक साहब ने भी कहा, इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है। वो चाहे कौन सा दबाव है, किस तरीके का दबाव है, पूरे देश ने देखा था जब कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है और देश की जनता साथ दे। आज देश की जनता साथ देने के लिए 3 महीने से सड़कों पर है और सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं डाली गई है और उनसे निवेदन किया जा रहा है कि इस चुनाव की प्रक्रिया को शुरू होने से पहले आप ऑर्डर दें। लेकिन जिस तरीके से ढीला ढाला ये मामला रवैया चल रहा है, उससे ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान की बहाली के लिए जो है उतना संजीदगी से काम नहीं कर रहा है जितना उसको करना चाहिए। आज भी डी गेट पर, सुप्रीम कोर्ट के डी गेट पर तमाम सैकड़ों वकीलों के माध्यम से, सिविल सोसाइटी के लोगों के माध्यम से आज फिर ये गुहार की गई है कि आज 3 बजे के बाद एडीआर वाली याचिका के ऊपर आज सुनवाई होनी थी, उसको फिर टाल दिया गया है, फिर वो 16 तारीख के लिए रख दी गई है। और ये अगर ऐसे ही करते रहे तो फर्स्ट फेज का चुनाव की स्टार्टिंग होने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ये बहाना बनाएगा कि चुनाव की प्रक्रिया चूंकि शुरू हो चुकी है, वोट डलने शुरू हो चुके हैं, अब इस पर कुछ हो नहीं सकता। तो ये बड़ा पेचीदा मामला है और बड़ा गंभीर मामला है। अगर इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी देश की जनता की भावनाओं की कदर नहीं करेगा तो फिर इस लोकतंत्र को आखिर बचाएगा कौन और संविधान को बचाएगा कौन? पर यही होगा कि कल जैसे और लोगों के घेराव हुए हैं, इस सुप्रीम कोर्ट का भी लोग आकर के घेराव करेंगे और इसकी भी ईंटें उखाड़ करके ले जाएंगे। तब अंदर बैठे हुए जजों को पता लगेगा कि जनता की भावना क्या है। तो क्या लगता है कि जो है लगातार जो है जनता के जो विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए वीवीपैट के जो 100% की मांग की जा रही है, जनता की भावनाओं की कदर बिल्कुल नहीं हो रही है। न केंद्र सरकार भावना की कदर कर रही है, न चुनाव आयोग कर रहा है। और जब दोनों ही नहीं कर रहे हैं तो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें थी, सुप्रीम कोर्ट से जो लोगों को ये विश्वास था कि शायद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट बचा लेगा, सुप्रीम कोर्ट की जो हरकतें चल रही है पिछले 1 महीने से, उससे भी यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग की तरह केंद्र सरकार की गुलामी करने पर उतारू है और वो सही फैसला नहीं दे रहा है। एक और बात बोलना चाहूंगा। जैसे हम ये वकील साहब हैं और हम लोग किसान लोग हैं जो बैठे हुए लगातार, जनता में एक बात है और सत्ता पक्ष भी ये कहता है कि जो है कुछ भी कर लो, जीतेंगे यही। तो ये जो एक विचार है, ये अपने आप में जो घातक है लोकतंत्र के लिए, कि आप जो है लोग कई बार ये भी कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लोग विरोध में है, लेकिन जीतेंगे फिर भी यही, इस बार इसको नहीं हरा सकते। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत अधिक आ जाती है कि लोगों के अंदर जो मतदान देने की, जो पहले जो लोग मतदान देने आएंगे उनमें निराशा का भाव जागने की उम्मीद है। तो इस तरह से इस समय पर यहाँ पे सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है ताकि लोगों के बीच से स्पष्ट हो जाए कि आपकी वोट की वैल्यू है और आपकी वोट से ही जो भी सरकार बनती है वो सरकार बनती है। ये चीज सुनिश्चित करना सुप्रीम कोर्ट का आपने देखा लोकतंत्र में जनता जो है वो सब कुछ होता है। अगर लोकतंत्र फेल हो जाता है, सारे इंस्टीट्यूशन फेल हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस देश में बच नहीं पाएगा। लोकतंत्र में जनता का विश्वास लेना जरूरी है और जो मौके की सरकारें हैं जो हेरा फेरी करती हैं, ये इसलिए सारा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि लोगों के अधिकार वो छीनते हैं और सबसे बड़ा अधिकार जो है वो लोकतंत्र का है। अगर लोकतंत्र बचेगा तो सुप्रीम कोर्ट बचेगा, अगर लोकतंत्र नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो इसकी जिम्मेवारी जो आज मौके पे इंस्टीट्यूशन बैठे हुए हैं, जो संस्थाएं काम करी, ये सारी उसकी जिम्मेवारी होगी। अगर लोगों जो अगर क्रोध होगा, लोगों का गुस्सा होगा, तो वो सबके खिलाफ होगा, एक के खिलाफ नहीं होगा। ये संस्थाएं इसलिए बनाई गई है ताकि लोकतंत्र में बचाने के लिए लोगों का अधिकार बचाए रखें। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जो है, इससे बड़ा जरूरी और कोई काम नहीं है। बाद में डिसाइड हो सकते हैं, लेकिन वोट देने का जो 5 साल में एक बार आता है, वोट देने का सबसे बड़ा अधिकार है और उसको सुप्रीम कोर्ट को सारे काम छोड़ के उस पर लगना चाहिए। उस पर एक बेंच, जैसे मलिक साहब ने कहा, एक बेंच बनना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। एलन मस्क जो ट्विटर का मालिक है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने एक आध दिन पहले डिमांड की है कि ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जज को या तो इस्तीफा देना चाहिए या उसका इम्पीचमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं या इस तरह का आदेश दे रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है, लोगों के अधिकारों के खिलाफ है। इसी तरह से भारत के लोग भी, देश की जनता असली सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी कोर्ट है आज के दिन, और सदा लगातार अगर सुप्रीम कोर्ट देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने में विफल होता है या कमजोर पड़ता है तो देश के लोग
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या कोर्टों के जजों का इस्तीफा भी मांगेगा और मांगने पे मजबूर होगा और उनके इम्पीचमेंट के लिए भी नारे लगाएगा और मांग करेगा। हम चाहते हैं ऐसी सिचुएशन देश में ना हो कि देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को से इस्तीफा देश मांगने लगे या उनके इम्पीचमेंट की बात करे। उससे पहले देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा की जाए। देश के लोगों को जो इलेक्शन में वोट देने का अधिकार है, उनकी वोट को पर्ची के माध्यम से उनको दिखाया जाए और उन्हीं को गिना जाए, उनके आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाए। अदरवाइज ये देश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का, जो लोग संविधान को बचाने में विफल होंगे, उनका इस्तीफा भी मांगेगा और इम्पीचमेंट करने की मांग भी करेगा फ्यूचर में। इसलिए ऐसी स्थिति देश में ना आए, इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं चीफ जस्टिस से कि देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की तुरंत सुरक्षा करें। आपसे बहुत उम्मीद है देश को। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे जो है सुनवाई नहीं करती है तो क्या लगता है देश की जनता का भरोसा उठ जाएगा? बिल्कुल, अगर इस पे सुनवाई नहीं करती है तो ये पता चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में है सरकार की और महा इमरजेंसी है, या कोई खास जज सुप्रीम सरकार के दबाव में है, या वो जज ऑफ इंडिया होने की बजाय, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने की बजाय वो जज ऑफ किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी खास आदमी के जज होने का अगर आभास होगा तो ये देश के लिए बहुत दयनीय स्थिति होगी। हम चाहते हैं ऐसी स्थिति देश में पैदा ना हो। या तो बेंच बदला जाए या तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित करके इस पे फैसला दिया जाए जनता के हक में। धन्यवाद।